2 मार्च 2016 एक व्यक्ति 300 सूटकेस के साथ दिल्ली एयरपोर्ट से लंदन की फ्लाइट पकड़ता है। अगले दिन पूरे देश में हल्ला मच जाता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि वो इंडिया का सबसे बड़ा भगोड़ा बन चुका था। 9,000 करोड़ रुपए, इतना पैसा कि अगर आप हर दिन 10 लाख रुपए भी खर्च करते हैं तो उसे खत्म करने में आपको लगभग 24 साल का समय लगेगा। ये कहानी है उस किंग ऑफ गुड टाइम्स की, जिसने बैंक को ऐसा चकमा दिया कि दुनिया देखते रह गई। लेकिन क्या ये सिर्फ एक भगोड़े की कहानी है या फिर एक सोचा समझा सिस्टमैटिक फ्रॉड? दोस्तों मैथ समझिए। विजय माल्या ने 2005 में किंगफिशर एयरलाइन शुरू की थी। 2005 से 2012 तक किंगफिशर एयरलाइन ने एक भी रुपए प्रॉफिट नहीं कमाया। हर साल कंपनी लगभग 1000 से 1500 करोड़ का लॉस कर रही थी। तो सवाल आता है, जब सबको पता था कि कंपनी लॉस में है तो बैंक ने लोन दिया ही क्यों? एसबीआई ने 1600 करोड़, पीएनबी ने 800 करोड़ और अंत में आईडीबीआई ने भी 800 करोड़। टोटल 17 बैंक ने मिलकर ये सारे पैसे दिए। प्रूफ के तौर पर जब 2010 में कंपनी बैड डेप्ट बनने वाली थी तो विजय माल्या ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, द ब्रांड वैल्यूएशन। माल्या ने बैंक को कन्विंस किया कि उनका किंगफिशर ब्रांड खुद में 300 करोड़ का एसेट है। इमेजिन कीजिए, प्लेन पुराने हो रहे, एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिल रही, लेकिन बैंक ने ब्रांड के नाम पर लोन दे दिया। ऐसे पाइयों की रिपोर्ट के मुताबिक माल्या ने इन लोन का एक बड़ा हिस्सा सेल कंपनी के जरिए डाइवर्ट किया। पैसा लाया गया था प्लेन ठीक करने के लिए, लेकिन एलिगेशन है कि वो पैसा गया आईपीएल टीम्स और विदेशी प्रॉपर्टी खरीदने में। लेकिन थ्रिलर तब बनता है जब 2015 में बैंक को समझ में आता है कि उनका सारा पैसा डूब चुका है। सीबीआई ने एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया था ताकि माल्या देश से बाहर न जा सके, लेकिन 2015 के आखिर में सीबीआई ने एलओसी को ब्लॉक से बदलकर इन्फॉर्म कर दिया, यानी उन्हें पकड़ो मत, बस हमें बता दो कि वो जा कहाँ रहे हैं। और इसी का फायदा उठाकर माल्या निकल लिए। जब तक सुप्रीम कोर्ट पासपोर्ट जब्त करने का ऑर्डर देती तब तक माल्या विदेश में अपने मेंशन में बैठकर वाइन पी रहे थे। लेकिन आपको क्या लगता है, माल्या जीत गए? नहीं। 2024-25 तक इंडियन अथॉरिटी ने उनकी लगभग 1400 करोड़ की संपत्ति सीज कर दी है। यानी बैंक ने प्रिंसिपल अमाउंट तो वसूल लिया है, लेकिन जो इंटरेस्ट और सिस्टम की क्रेडिबिलिटी का नुकसान हुआ है उसका हिसाब कौन देगा? दोस्तों जब कोई बड़ा बिजनेसमैन फंसने लगता है तो वो सबसे पहले करता है पब्लिक रिलेशन यानी पीआर। विजय माल्या ने भी बिल्कुल यही किया। उन्होंने एक मशहूर यूट्यूबर राज शमानी के साथ एक वर्चुअल इंटरव्यू दिया। इस पॉडकास्ट में माल्या ने अपने आप को एक विक्टिम दिखाने की कोशिश की, लेकिन क्या उन्होंने जो कहा वो सच था? चलिए फैक्ट चेक करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने 2016 से ही बैंक को 100% पैसा वापस करने का ऑफर दिया था, लेकिन बैंक ने मना कर दिया। सच ये है कि उनका ये ऑफर हमेशा से कंडीशनल था। वो बैंक को सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना चाहते थे, इंटरेस्ट नहीं। सुप्रीम कोर्ट और बैंक ने कहा कि माल्या हमेशा से सेटलमेंट की बात कर रहे थे ताकि उनके ऊपर जो क्रिमिनल केस लगे हैं वो बंद हो जाए। कोर्ट ने उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी पाया क्योंकि उन्होंने अपने एसेट की पूरी जानकारी हमेशा से छुपाई थी। पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि बिजनेस फेल होना कोई क्राइम नहीं है। किंगफिशर एयरलाइन फ्यूल प्राइस और बैड लक की वजह से डूबी है। रियलिटी, हाँ बिजनेस फेल होना कोई क्राइम नहीं है, लेकिन बिजनेस के नाम पर लिए गए लोन को पर्सनल एसेट बनाने के लिए डाइवर्ट करना क्राइम है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक आईडीबीआई बैंक से जो 800 करोड़ रुपए लिए गए थे उसमें से 400 करोड़ रुपए विदेश भेजे गए अपने पर्सनल खर्चों और प्रॉपर्टी के लिए। ये बिजनेस फेलियर नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग है। उन्होंने पॉडकास्ट में ये भी कहा कि वो भागे नहीं हैं, बल्कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो एक बड़ा नाम है। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर वो विक्टिम होते तो वो इंडियन कोर्ट में आकर अपना पक्ष रखते। इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें फगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया हुआ है। ये टैग तब मिलता है जब कोई इंसान अरेस्ट होने से बचने के लिए देश छोड़ देता है और वापस आने से मना कर देता है। तो दोस्तों पॉडकास्ट में बैठकर सफाई देना आसान है, लेकिन डॉक्यूमेंट और कोर्ट की कहानी कुछ और ही बयां करती है। माल्या का ये इंटरव्यू एक कोशिश है उन लोगों को कन्विंस करने की जो नंबर का गेम नहीं समझते। लेकिन दोस्तों विजय माल्या सिर्फ एक चेहरा है। असली सवाल उन ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस से है जिन्होंने उन्हें इतना लोन लेने दिया। क्या हमारा सिस्टम इतना कमजोर है कि कोई भी हजारों करोड़ रुपए लेकर विदेश भाग जाए और हम सिर्फ फाइलें पलटते रहे? आज माल्या लंदन में एक्स्ट्राडिशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये केस हमें सिखाता है कि माल्या जैसे लोगों पर अगर गवर्नमेंट ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया तो नए माल्याज और पैदा होते रहेंगे। आपको क्या लगता है इस पूरे स्कैम में सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।